ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् नमामि सद्गुरुं शान्तं प्रत्यक्षं शिवरूपिणं शिरसा योगपीठस्थं मुक्तिकामार्थसिद्धिदम् भवारण्यप्रविष्टस्य दिङ्मोहभ्रान्तचेतसः येन सन्दर्शितं पन्थः तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। देह में नहीं हूं और देह में लगती है। वेदांत का ये पहला सूत्र आप समझे, क्योंकि बिना वेदांत निश्चय के आत्मज्ञान नहीं होगा और बिना आत्मज्ञान के मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। देह में हूं ये अज्ञान से प्रतीत होता है। ये अज्ञान ही है जिसकी वजह से देह में लगता है, और यह अज्ञान ही है जिसके कारण से देह मेरा लगता है। आपके शरीर से गए हुए सिर के बाल तुम वापिस नहीं ला सकते हो। आपके शरीर में कम हुई शक्ति को आप वापिस नहीं बढ़ा सकते हो। एक उम्र के बाद आप जो मर्जी खाओ, डेफिशिएंसीज फिर भी बनी रहती। तो आप जब कहते हो कि शरीर मेरा है, तो मेरा सवाल है कि फिर आपका क्या कंट्रोल है इस शरीर पर? क्या आप बालों को सफेद होने से रोक सकते हैं? क्या आप दांत के मसूड़े खराब होते और एक एक करके दांत निकलते हैं जब, तो क्या आप उसको रोक सकते? एक समय के बाद आपकी किडनी जब ठीक से काम नहीं करती है और बॉडी में, शरीर में सूजन आ जाती है, आंख के तले सूजन आ जाती है, और फिर खाते रहो डायलिसिस दवाइयां, पर आप उसको वापिस रीजनरेट नहीं कर सकते हैं। तो कम से कम इतनी बात तो समझ लेनी चाहिए कि शरीर मेरा नहीं है। अगर इतनी बात का निश्चय भी आपको ठीक से हो जाए तो शायद जो संसार में तुम्हारी पकड़ है वो ढीली हो जाए। आपका आंख, नाक, मुंह, कद काठी शरीर की कैसी होगी, ये आपके माँ बाप ने ऑन ऑर्डर शेप नहीं करवाया।
अब जैसा बच्चा पैदा हो जाए हो जाए। ममता के कारण मां के लिए वो बहुत प्यारा होता है, पर कई बार दूसरे देख के कहते हैं ये क्या हुआ है। शरीर मेरा है, ये सबसे बड़ा भ्रम है। और शरीर मैं हूं, ये उसकी जड़ है। अब शरीर मैं हूं और शरीर मेरा है, जैसे ही ये आपका निश्चय बनता है। अब अजीब सी बात है, आपको बैठा के किसी ने ये निश्चय बनवाया नहीं है, पर फिर भी है। हम ये कह सकते हैं कि अज्ञान के सहित पैदा हुए हो। हम ये भी कह सकते हैं कि पूर्व जन्म में भी कोई ज्ञान साधना की नहीं, इसलिए अज्ञानी पैदा हुए। और अगर इस जन्म में भी तुम कोई पैसे जोड़ लो, मकान बना लो, शादी कर लो, बच्चे पैदा कर लो, एमएलए एमपी बन जाओ, लगे पड़े हो इसमें, तो ज्ञान साधन अब भी ना किया तो अगला जन्म और खराब। योग वशिष्ठ के उत्पत्ति सर्ग में एक कथा आती है, लीला की कथा। लीला कहती है कि उसको योग सिद्धि समाधि प्राप्त करने के बाद उसको अपने पूर्व के कई जन्म याद आ जाते हैं और फिर वो उसका विवरण देती है। वो कहती है एक जन्म में मैं मृग हुई और जंगल में कुलांचे भरती फिरूं। फिर एक जन्म में, माने उसके अगले जन्म में, मैं एक वृक्ष की लता हुई और यह वृक्ष की लता एक ऋषि की कुटिया पर थी। मैंने कोई ऋषि कुटिया में रहते हैं, उनकी कुटिया पर ये लता वाइन लगी हुई थी। और कहती आते जाते वो ऋषि जो मेरा स्पर्श करते थे, ऋषि के उस स्पर्श से मेरा अगला जन्म एक ऋषि की पुत्री के रूप में हुआ। अब इसमें एक ऋषि के दर्शन, एक ऋषि के आशीर्वाद पर क्या कुछ हो सकता है, उसका क्या सुंदर उदाहरण दिया। ऋषि की कन्या हुई तो ऋषि के आश्रम में साधन, भजन, कीर्तन, सेवा, विद्या ग्रहण, ये सब करते 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 और पुण्य बल बढ़ गया, तो अगला जन्म उसका राजा का हुआ। और राजा होके उसने बहुत दुष्ट कर्म किए। न्याय कितना भी राजा करे, जब वो न्याय करता है उसके न्याय में कहीं ना कहीं अन्याय होता है। राजा होकर जो अन्याय किए, जो अशुभ कर्म उससे हुए, उसके फलस्वरूप फिर अगला जन्म पशु का हुआ। अब देखिए, जब आप पशु के जन्म में जाते हैं तो उसमें कोई कर्म नहीं आप कर सकते, सिर्फ कर्म का भोग होता है। तो कभी कछुआ, कभी सर्प, ऐसे कई जन्म होते रहे। और लीला ये कहती है कि अपने इन सब पूर्व जन्मों को याद करके मैं निश्चय पूर्वक कह सकती हूं कि मैं शरीर नहीं हूं, क्योंकि शरीर तो हर जन्म में बदल गया। हिरन थी तो 4 पैर पे चलती थी, कुलांचे मारती थी, दौड़ती थी। कछुआ हुई तो रेंगती थी। वृक्ष लता हुई तो एक ही जगह में ठहरी रही। देखिए, आपके बायोलॉजी में या फिलॉसफी में जो डार्विन थ्योरी पढ़ाई गई है ना, बिल्कुल गलत है। टोटल चार्वाक सिद्धांती है, जहां यह कहा जाता है
कि पदार्थ को किसी ने बनाया नहीं, पदार्थ में एवोल्यूशन होती है, उससे ही बंदर एक दिन मनुष्य हो गया था। पर उसके पास ये जवाब नहीं था कि कुछ बंदर फिर भी बंदर रह गए, ऐसा क्यों? तो वो कह रहे नेचर इज फ्रीक, जो कि बात बनती नहीं है लॉजिकली। पूर्व मीमांसा हमारे कर्म अनुसार हमको जन्म मिलेगा, यह बात कहती है, जो कि कदाचित मैं कह सकती हूं बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, हिंदू हो, आर्य समाजी हो, ये सबको स्वीकार है कि हमारे कर्म के अनुसार जन्म मिलता है। और कभी कभी एक ही कर्म के भोग के लिए कई जन्म होते हैं, इसलिए एक ही कर्म के भोग पर कई से पशु जन्म हो सकते हैं। हमारे यहां भारत में वृक्षों, पौधों, पेड़ों, लताओं, इनको भी पूज्य माना जाता, इनको जीवंत माना जाता है। इसीलिए क्योंकि हमारे दर्शन शास्त्र ने ये बात कही कि यह भी एक योनियां हैं। अन्नज, जेरज, उत्भुज, स्वेदज, 4 प्रकार के जीव जो है वो पैदा होते हैं। सब जीव प्राणवान होते हैं, पर कहीं कहीं मन बुद्धि मुखरित नहीं होते हैं और कहीं कहीं मन बुद्धि बहुत एक्टिव होते हैं। जैसे वनस्पति में मन बुद्धि कोई एक्टिव नहीं है, बट एक पशु में, एक पक्षी में पूरी तरह एक्टिव होता है। फिर उसमें भी ग्रेडिंग है, किसी में कम है, किसी में ज्यादा है, किसी में बहुत ज्यादा है, मनुष्य में काफी है। पर क्या आप जानते हैं कि एक डॉल्फिन का आईक्यू लेवल लगभग मनुष्य से थोड़ा ज्यादा ही होगा शायद, पर फिर भी वो मछली। मनुष्य के पास बहुत कुछ है, लेकिन हम तमाम इन योनियों को जब देखते हैं तो यह भी जीवंत हैं। इसलिए बिना बात के व्यर्थ ही पेड़ पौधे भी मत काटते रहो। हमारे यहाँ एक अप्रैल के महीने के जो कार्यक्रम रहते ना, तो उसमें एक गायक आए थे, बड़े प्रसिद्ध हैं। तो वो मुझे पूछने लगे, कहते ये इस आश्रम में वृक्ष ये आश्रम कितना पुराना है? तो 11 ही साल हुए थे। मैंने कहा अभी तो 11 ही साल हुए। कहते पर यहाँ पेड़ इतने बड़े कैसे? हमने भी पेड़ लगाए हैं, हमारे पेड़ तो इतने बड़े नहीं, यहाँ इतने बड़े कैसे? खुद ही जवाब देते हैं कि यहाँ का वातावरण शायद ऐसा है। ये उनको पसंद आई होगी बात। तुम देखते हो बुद्धत्व को प्राप्त होते हैं एक पीपल के वृक्ष के तले। बुद्ध का जन्म होता है एक वृक्ष के तले। बुद्ध अपने 7 वर्ष की घोर साधना करते हैं एक वृक्ष के तले, और ये वृक्ष हर बार पीपल होता है। और बुद्ध ने निर्वाण पाया तो वो भी एक वृक्ष के तले, वृक्ष फिर से पीपल। भगवान श्री कृष्ण ने जहां गीता का उपदेश दिया, उसका साक्षी है वो पीपल का वृक्ष। मेरा आग्रह है, नहीं गए तो कुरुक्षेत्र जरूर जाइएगा, ज्यादा दूर भी नहीं। और उस वृक्ष की कहो शाखा दर शाखा दर शाखा दर शाखा दर शाखा, बट एक वृक्ष अभी भी वहां मौजूद है, जहां कहते यहीं यहीं खड़े होके भगवान बोले थे। हमारे महात्माओं को
तब के लिए जब पसंदीदा जगह होती है तो वो फिर से कोई वृक्ष के तले है। अब वृक्ष आपको 24 घंटे जो ऑक्सीजन देते हैं, उनमें सबसे बड़ा एक ही वृक्ष का नाम आता है और वो है पीपल। अच्छा, तुमने एक बात सुनी, अगर गांव से तुम आते हो तो कई बार गांव में ये बात चलती है कि इस पीपल के वृक्ष पर भूत रहते हैं, यहां मत जाना। अक्सर पीपल के वृक्ष के साथ एक भूत की कहानी होगी। क्यों? लोग हैं मूर्ख। कोई अपने घर का फर्नीचर बनाने के लिए पीपल की को काट न दे, इसलिए ये भय का एक बीज डाला जाता है कि ये वृक्ष तक नहीं जाना। दिन में जाओ, पूजा कर लो, दिन में जाओ, उसकी छांव बैठो, रात को नहीं जाना, भूत है यहां पे। जैसे तुम पुलिस वाले को देख के हेलमेट सिर में डाल लेते हो ना, ऐसे तो डालते नहीं। तो कभी कभी शास्त्र भयकारक बात बताते हैं, और कई बार हमारे जनमानस में जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी इस भय को बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते कि पत्ते मत तोड़ना शाम के बाद, पत्ते सो रहे होते। तो ये बच्चों को हम सिखा रहे हैं कि जैसे तुम्हें कोई चिकोटी काटे तो दर्द होती है, ऐसे तुम पत्ता तोड़ोगे तो दर्द होगी। आप क्या जानते हैं, आयुर्वेद में ऐसा कहा जाता है कि जब भी कोई वैद्य किसी जड़ी बूटी के पत्ते को या टहनी को या छाल को लेने जाता है, तो नियम यह है कि वैद्य पहले उस वृक्ष, उस लता को प्रणाम करे और आज्ञा ले कि समाज के कल्याण के लिए, रोगी की पीड़ा दूर करने के लिए मैं आपसे ये कुछ अंश आपका ले रहा हूं, कृपया हमें आशीर्वाद देना। अब कोई पश्चिमी सभ्यता का भक्त हो तो वो कहेगा ये तो पागलों वाली बात है, वृक्ष क्या सुनते हैं। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक एक्सपेरिमेंट किया गया जहां रविशंकर का सितार सुनाया गया, वृक्ष ज्यादा अच्छे पल्लवित हुए, ज्यादा फैले, पौधे ज्यादा बड़े हुए, और रॉक म्यूजिक सुनाया हेडबैंगर्स वाला, तो वो पौधे काइंड ऑफ मर ही गए, चले भी नहीं। ये प्रयोग हुआ। तो अनेक जन्म के अभ्यास। अब देखिए, जब कोई कुत्ता है तो क्या वो जानता है कि उसको ये जन्म मिला है और एक समय के बाद वो शरीर छोड़ देगा? कल की बात है, मैं स्टूडियो में गई थी। हम अगर आप रामेश्वरम गए थे तो वहां पर दारिद्र्य दुख वाला जो एक स्तोत्र था तो उसको रिकॉर्ड किया था। तो उसी के ऊपर काम चल रहा है, क्योंकि लगभग एक सप्ताह लग जाता है एक किसी भी कंपोजिशन को पूरा करने में। तो मैं सुन के जब वापस लौटी तो घर के बाहर जहाँ निवास है इस शरीर का, वहां पर बाहर शू रैक है। अब आप सबसे मेरा सवाल है, क्या आपके घर के एंट्रेंस पर शू रैक है? क्या बाहर का जूता बाहर उतारते हो कि जूते लेके अंदर चले जाते हो? अगर तुम अपने जूते लेके अंदर चले जाते हो तो हाइजीन की दृष्टि से जिस जमीन पे आप चलते हो, किसी टीबी वाले ने थूका है, किसी इन्फेक्शियस बीमारी वाले ने थूका है, वो थूक के सारे बैक्टीरिया, सारे वायरस आप लेके अपने घर के अंदर बीमारी फैलाते हो। और घर अगर मंदिर है तुम्हारे लिए तो मंदिर में तो जूता जाता नहीं, और हाइजीन की दृष्टि से देखे तो भी जूता अंदर नहीं जाना चाहिए। तो घर के लिए अलग रखें, बाहर का जोड़ा बाहर रखें। एक ने कहा हमारे पड़ोस में बाहर रखा तो चोरी हो जाएगा, तो फिर एक अलमारी रखो घर के मुख्य द्वार में कि बिल्कुल पास के तुम भीतर जाओ तो पहले जूता उसमें लगाओ और फिर अंदर वाला जूता अलग, नहीं तो नंगे पांव चलो, बेस्ट।
जूते का खर्चा भी बच गया। एंड इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज टू वॉक बेयरफुट। पॉइंट क्या था? पॉइंट ये कि हमारे उस शू रैक पर एक छिपकली थी, जो छिपकली ने अपना सिर्फ, मतलब मुझे उसका सिर नजर आ रहा है, बाकी वो चिपकी होगी अलमारी के साथ। इतनी प्यारी लग रही थी, सो स्वीट। लेकिन एक जीव में, प्राणधारी जीव में क्या भय होता है कि मुझे मार ना दे, तो वो अपनी ही जगह में फ्रीज हो गई। तो फिर हमने ज्यादा देर उसका दर्शन नहीं किया, दरवाजा खोला और भीतर चले गए। अब क्या ये छिपकली जानती है कि वो गुरु मां के दरवाजे पे पड़ी है? एक बार हमारे एक भक्त हैं, उन्होंने हमारे जो आश्रम में डॉग्स हैं उनको देख के कहने लगे, भगवान अगले जन्म में तो मुझे डॉग ही बनाना, तो कि मैं फिर कितना प्यार मुझे मिलेगा, कितना अपने हाथ से रोटी खिलाते हैं। मतलब और हम अपने सब जो जानवर देखते हैं जिनके साथ रहते हैं, ये जो हमारे आसपास होते, हम कई बार उनको देख के कहते हैं, उनमें प्यार देते हैं जब, कि भाई अब अगला मनुष्य ही बनना, श्रेष्ठ जन्म। कई बार ना लोग प्रेम के नाम पे अजीब पागल हरकत करते, बोले अब अभी तो हमें मिलता ही नहीं प्यार, हम तो दूर से देखते हैं। कुत्ते के सिर में आप हाथ फेर रहे हो, गाय के सिर में आप हाथ फेर रहे हो, तो मैं तू गाय बनने की बात बोल, तू कुत्ता गाय बनने की बात बोल रही नहीं? कह रही नहीं, यहाँ ज्यादा नजदीक रहेगा, गाय फिर बाहर बन जाती। जैसे गाय को ये मालूम नहीं है कि गाय का सिर्फ उसका शरीर है, मूल रूप से वो तो सच्चिदानंद आत्मा है। एक छिपकली नहीं जानती है कि छिपकली की सिर्फ एक शरीर है, उसका स्व, उसका मैं तो ना हन्यते, हन्य माने शरीर, अजर अमर अविनाशी। तो ये समझ पाने की क्षमता सिर्फ मनुष्य के पास है और तो किसी के पास नहीं। और मनुष्य होकर के भी अगर आत्मज्ञान नहीं प्राप्त करता है और शरीर को मैं मानता है, तो हमेशा के लिए मौत का चिंता और भय रहेगा। आसपास कोई मर गया तो उसके शोक में, उसकी चिंता में तुम कितना कष्ट पाते हो कि मेरा माँ है, मेरा बाप है, मेरा भाई है, मेरा पति है, पत्नी है, मेरे बच्चे, इनको कुछ ना हो, सारी दुनिया भले मर जाए, इनको कुछ ना हो। पर जब होना है तब तो होना है, और जब होगा तब तुमसे संभाला नहीं जाएगा। एक सज्जन है, दिल्ली से आते हैं, पुराने हमारे भक्त, कोई 25 साल से। उस दिन मुझे मिले तो कहते हैं, अब मैं आश्रम आ जाऊं? मैं और आपकी पत्नी, क्योंकि उनकी पत्नी बहुत लड़ाई करती थी कि आश्रम नहीं जाना, आश्रम नहीं जाना, आश्रम नहीं जाना। तो कहते 3 महीने पहले वो तो मर गई। मैं तो ये खुशखबरी है कि दुख खबरी है, पहले ये बताओ। कह रहे अब मुझे किसने रोकना, अब मैं बिल्कुल फ्री हूं। पर ये इसको फ्री हम थोड़ी कह सकते। जिससे बंधे थे आसक्ति में, वो व्यक्ति अब मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उसकी आसक्ति भी चली गई। अब बेटे में होगी, बहू में होगी, पोते में होगी, मकान में होगी, वो जो बैंक में एफडी रखी उसकी होगी, जो जमीन कोई प्लॉट खरीद रखा उसकी होगी। जब तक देह में मैंपन बना है तब तक मेरे में आसक्ति भी रहेगी।
इसलिए पहला कदम, न देह मैं हूं न देह मेरी है। दूसरा कदम, ना इंद्रियां मैं है ना इंद्रिय मेरी है। तीसरा, न मन में है न मन मेरा है। चौथा, न बुद्धि में हूं न बुद्धि मेरी। अब शरीर हटाया, इंद्रियां हटाई, मन हटाया, बुद्धि हटाया, तो इस मन बुद्धि में चेतन का आभास जो है उसको हम कहते हैं जीव। आप बुद्धि को जब मैं मानते हो तो ये जीव होना, और ये मुझ चेतन का आभास है, सच नहीं। अब ये बात बड़ी बारीक है, जल्दी पल्ले नहीं पड़ती। चेतन और चेतन का आभास दो अलग चीजें। जैसे आप शीशे में देखें तो शीशे में दिखती शक्ल आप नहीं हो, पर आपके बिल्कुल ठीक जैसी ही वो शक्ल है जो शीशे में आपको दिखाई पड़ती। ऐसे ही देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि में नहीं हूं, पर मेरा ही आभास जो बुद्धि में आया सो हुआ, जिसे हम कई नाम, चित छाया, आभास या झूठा मैं हम कह सकते। तो मन बुद्धि से पाप करे तो लगता है मैं पापी हूं, मन बुद्धि से पुण्य करे तो लगता है मैं पुण्य हूं। पर ये जिसको पुण्य पाप लग रहा है वो आभास है, वो तुम्हारा शुद्ध स्वरूप नहीं है। तुम्हारे शुद्ध स्वरूप में ना तुम पापी हो ना तुम पुण्य हो, दोनों ही नहीं हो। तो वेदांत के इस पहले कदम को अच्छे से समझिए, और उसके लिए आत्मबोध और शिवोहम दो हमारी पुस्तकें हैं, वो पढ़ो और पढ़ के विचार करो और फिर मनन करो, फिर मनन करो। अब आपके लेते हैं प्रश्न। लो, ये है गीतांशु का प्रश्न। मेरा स्वरूप सच्चित आनंद व्यापक है, फिर ये सीमित कैसे? केवल इस देह मन बुद्धि से क्या संबंध? इसे ऐसे समझो, आकाश मतलब स्पेस, खाली। आकाश मतलब आसमान नहीं होता, आकाश मतलब स्पेस। जो स्पेस बाहर है, क्या वही स्पेस इस हॉल में नहीं है? इसी हॉल में ये ग्लास है, तो इस ग्लास के अंदर भी स्पेस है या नहीं? और इसी हॉल में आपका शरीर बैठा है, तो इस शरीर में भी स्पेस है या नहीं? सब जगह। लेकिन शरीर के अंदर का स्पेस अलग दिखता है, ग्लास वाला अलग दिखता है, हॉल वाला अलग दिखता है, और बाहर वाला अलग दिखता है। अगर मैं इसे नाम दूं तो क्या हो जाएगा? जो बाहर है बड़ा विस्तृत, वो हुआ महाआकाश। क्या हुआ? जो हुआ इस हॉल में, वो हुआ हौला आकाश, अंग्रेजी वाला हॉल आकाश। जो इस शरीर में हुआ वो हो गया देहा आकाश, राइट? और जो इस गिलास में हुआ वो हो गया गिलासा आकाश। अब ये आकाश चार हैं कि एक है? पर ग्लास की इस बाउंड्री की वजह से लगता है इसके अंदर अलग है, शरीर की बाउंड्री की वजह से लगता है इसके अंदर अलग है, हॉल की बाउंड्री की वजह से लगता है ये अलग है बाहर वाले महाआकाश से, बट एक्चुअल में तो अलग नहीं है ना। मैं, शुद्ध मैं, या कहो आत्मा, सत्य है, चैतन्य है, आनंद है और व्यापक है। कैसे?
जैसे महाआकाश। पर एक अंतःकरण में जो चेतन आया तो उसने अपने आप को क्या मान लिया? ये अंतःकरण ही मेरी सीमा है, सीमित हो गया। जैसे मैंने 4 आकाश बोले, ऐसे अब 4 चेतन कर देते। कैसे? एक हुआ व्यापक ब्रह्म चेतन। क्या हुआ? व्यापक ब्रह्म। दूसरा हुआ माया में प्रतिबिंबित चेतन। कौन सा हुआ? माया में प्रतिबिंबित चेतन, या जिसे हम ईश्वर भी कह सकते। ठीक। तीसरा हुआ अंतःकरण में आभासित चेतन, राइट। और एक चेतन वो जो अंतःकरण में आभासित जो हुआ था उसका बिंब स्वरूप, जिसे हम कहेंगे साक्षी। तो साक्षी और जीव और ब्रह्म और ईश्वर, 4 चेतन हुए। अब 4 चेतन है कि एक ही है? चेतन एक ही है, लेकिन फिर भी 4 मैंने कर दिए। एक शुद्ध ब्रह्मा चेतन, दूसरा हुआ माया वाला चेतन माने ईश्वर, एक हुआ अंतःकरण सहित चेतन जीव, एक हुआ जो अंतःकरण के समीप है, उपहित जिसे हम कहते हैं, जो पास है, जो पास है अंतःकरण के, तो हम कह सकते हैं उसे आत्मा कह ले, हम उसे साक्षी कह ले। ठीक है। अब अगर हम माया को देखें तो माया बहुत बड़ी है, और अगर आप अपने मन को देखें तो मन बहुत छोटा है, राइट। तो उस नाते से जीव छोटा है और ईश्वर बहुत बड़ा हो गया। पर ईश्वर की ईश्वरता किससे है? ब्रह्म चेतन से। जीव की चेतनता किससे है? आत्म चेतन से, राइट। और चेतन दो तो होते नहीं, वो तो एक ही है। तो हम ये भी कह सकते हैं ना, ब्रह्म का ही नाम आत्मा हो गया, आत्मा का ही नाम ब्रह्म हो गया। यही ब्रह्म माया में प्रतिबिंबित हुआ तो इसी का नाम ईश्वर हो गया। और यही जब अंतःकरण में, एक लिमिट है ना, यहां जितने शरीर बैठे सबका अंतःकरण अलग, सबका मन अलग। तो एक चेतन वो जो मन में आभासित हुआ, एक चेतन वो जो मन के पास है। जो पास है हम उसी को साक्षी कहें, दृष्टा कहें, आत्मा कहें, राइट। अब ये चेतन अपने आप को अंतःकरण जब मैं मानता है तो अंतःकरण की सीमा वाला हो गया ना। जैसे आकाश ग्लास में अगर भूल जाए और वो सोचे मैं तो इतना ही हूं, पर क्या आकाश इतना ही है? क्या आकाश सिर्फ हमारे शरीर जितना ही है? हाँ, आकाश तो विस्तृत है, बड़ा है। इसी तरह से जो चेतन इस मन में प्रतिबिंबित हुआ उसी को हमने जीव या साधारण भाषा में मैं कहा, और वो लगता है मैं तो इतना सा हूं। तो ये बात समझनी पड़ती है। लगता है अच्छा मैं देह इंद्रिय मन बुद्धि नहीं हूं, मैं दृष्टा हूं, ओके, मैं साक्षी हूं, ओके, बट ये साक्षी ही ब्रह्म है, ये व्यापक है, रे कैसे हो गया? तो ये कैसे कौन बोल रहा है? सीमित मन बुद्धि बोल रहे हैं। कैसे? तो जब तक मन की सीमा मेरी सीमा लगेगी तब तक मैं परिचिन्न। परिचिन्न मतलब जैसे यूं समझो, ग्लास यहां तक है, उसके बाद हाथ है। ग्लास की सीमा यहां तक, फिर हाथ है। ग्लास यहां कट गया, सीमा आ गई, तो इसे हम क्या कहेंगे? परिसीमित। यहां आके छिन्न हो गया, यहां तक कंटिन्यूटी थी ग्लास की, यहां आके छिन्न हो गई, तो हमने इसी को कह दिया परि माने छोटा, छिन्न माने कट गया। तो गिलास व्यापक हुआ कि परिचिन्न? ये गिलास जिस शरीर ने पकड़ा है वो शरीर व्यापक है कि परिचिन्न? ये शरीर जिस पृथ्वी से बना है वो व्यापक है कि परिचिन्न?
और ये पृथ्वी जल से है, तो जल व्यापक है या परिचिन? अब जल पृथ्वी से तो ज्यादा है पर अग्नि से कम है, और अग्नि बनी वायु से, तो अग्नि की सीमा है पर वायु और ज्यादा है, उसकी अपेक्षा ज्यादा व्यापक है। और ये वायु आकाश से हुई है, तो आकाश की अपेक्षा वायु पर सीमित है, और आकाश व्यापक सा लगता है, पूरा व्यापक नहीं, वायु की अपेक्षा में। ये वायु आकाश से, आकाश पंच महाभूतों से, तो पंच महाभूत ज्यादा बड़े हो गए। पंच महाभूत महतत्व से, महातत्व से, तो महातत्व पंच महाभूत से भी बड़ा हो गया। महातत्व से बड़ा है अहंकार, हिरण्यगर्भ, वो उससे ज्यादा व्यापक। और हिरण्यगर्भ अर्थात ईश्वर, और ईश्वर क्या है? माया में ब्रह्म का प्रतिबिंब। अब ब्रह्म व्यापक है, इस नाते ईश्वर भी व्यापक है। तो ईश्वर किसी की अपेक्षा छोटा बड़ा नहीं है। ईश्वर कहो ब्रह्म कहो बात एक ही, पर फिर भी एक नहीं है। ईश्वर में माया है, माया सहित है ब्रह्म, अशुद्ध ब्रह्म में माया रहित है। ऐसे ही जब मैं मन सहित हूं तो परिचिन्न हो गया, पर अगर मन की सीमा को मैं छोड़ दूं तो मन की वजह से लिमिटेड हूं, मैं मन नहीं, मन की सीमा लांघ गया तो फिर परिचिन्न हुआ कि व्यापक? फिर व्यापक। शशि बाला, हाथ खड़ा कर ले। हाँ, मैं ईश्वर भक्ति करती हूँ, मन खूब लगता है, आपके भजन सत्संग सुनती रहती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, पर भीतर ज्ञान नहीं उतरता। सुना है किसी समर्थ गुरु के पास बैठने और सुनने से भीतर ज्ञान गंगा बह जाती है, पर ऐसा हो क्यों नहीं रहा? मैं और मेरा पुत्र यहाँ आश्रम में आए हैं, हम आपसे नाम लेना चाहते हैं, क्या हमें नाम मिल सकता है? पहली बात तो ये है, नाम लेना नाम लेना नाम लेना, ये थोड़ा ना गुरुओं की दुकानदारी होती। ठप्पा लग गया, किससे नाम ले लिया, अब नहीं, अब ये उस गुरु की दुकान के हो गए। तो जिन्हें दुकान चलानी ना गुरु की, वो नाम दे दे के अपने ठप्पे लगाते रहे, तो ये मेरा चेला या मेरा चेला या मेरा चेला। पर हम जो आपको दे रहे हैं, यह है ब्रह्म विद्या, यह है ब्रह्म ज्ञान। इस ब्रह्म ज्ञान में सौदा दिल का होता है। आपने दिल दिया, आपके हृदय में प्रेम जगा, आपने हमें सुनना शुरू किया, आप हमारे शिष्य हो गए। टेक्निकली स्पीकिंग नाम लेना को लोग इतना इंपॉर्टेंट बनाते हैं, पर वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं। मैं दर्जनों लोगों को जानती हूं जिन्होंने कहां कहां से नाम लिया और फिर उसके बाद ना गुरु को देखे ना गुरु को मिले, और अज्ञान में भटकते रहे, क्योंकि गुरुजी ने प्रॉमिस दे दिया था मरने बाद वो सचखंड ले जाएंगे, बाद मरोगे तब, अभी नहीं। और हमारी ज्ञान गंगा ये कहती है कि जो मरने बाद के मोक्ष की बात करे वो बात झूठी होती। तो इसका बेहतर शब्द होना चाहिए दीक्षा। दीक्षा अर्थ कि जहां आपने प्रेम पूर्वक अपना मन बुद्धि सुसंत के, उस सदगुरु के सामने समर्पित कर दिया और कहा कि आज से हम आपके बताए हुए मार्गदर्शन पे चलेंगे। ये निश्चय हुआ ही नहीं कि आप शिष्य हो गए। अब तुम नारियल लाओ, फूलमाला लाओ, पैसे चढ़ाओ, कपड़े चढ़ाओ,
फिर अकेले कमरे में बैठ के तुम्हारा मैं कान फूकूं और तुम्हें मंत्र दूं और फिर हम तुम्हारे गुरु होंगे। ऐसा घटिया गुरु हमें नहीं बनना है, जिसके लिए रुपया पैसा और नारियल लगता। हम तो फ्री में ही लगे पड़े। क्या बोलते हैं ना वो, हिंग लगे ना फिटकड़ी रंग चोखो ही चोखो। कभी अवसर मिला फूलमाला पहनाने का तो जरूर पहनाना प्रेम से, पर सिर्फ गले में मेरे फूलमाला डालने से तो हम तुम्हारे गुरु नहीं हो जाएंगे। और गुरु मने ज्ञान। अच्छा, आपने बहुत प्यार से लिखा, आप YouTube से सुनती हैं, बहुत अच्छी बात, पर आमने सामने तो आज ही हो रही है ना। तो गुरु के सन्मुख बैठने से ज्ञान गंगा उतरती है, YouTube से सुनने से तो नहीं करना। YouTube से क्या है, एक प्रेरणा मिलती है, एक कंटिन्यूटी बनी रहती है। अब दूर है, रोज रोज नहीं आ सकते, घर बैठे आपको सत्संग। अब इस समय मैं यहां बात कर रही हूं, कितने लोग फेसबुक, यूट्यूब, हमारी अमृत वर्षा ऐप के जरिए कहां कहां बैठे सुन रहे हैं, देश विदेश में सुन रहे हैं। आ नहीं सकते, पर हमसे क्या कीमती चीज मिल रही है, ज्ञान। और इते ज्ञानान न मुक्ति, ज्ञान बगैर मोक्ष नहीं होता। ज्ञान आपको मिल रहा है, पर वो बात है कि जब मौका लगे, अवसर लगे, तो फिर गुरु के समीप जाए, कुछ दिन रहे, खासकर जब शिविर हो रहा हो तब रहे, और उस साधना को सीखे, उस साधना को करे, तो जीवन में एक तृप्ति, एक संतोष आ जाता। निर्मला अजमेर से, निर्मला, अच्छा, ओहो। लिखते हैं कि पति की मृत्यु हो गई है, तो बड़ा पुत्र जो है वो बहुत दुखी है और बहुत शोक में है, और लगता है हम शायद गलत हॉस्पिटल ले गए, शायद इलाज अच्छा नहीं हुआ, और कभी ये कि मैं ही भगवान के पास चला जाऊं तो मेरे पापा वापिस आ जाएं। अभी देखो, ये ना ज्ञानहीन बात है ये, बिल्कुल। पहली बात, भगवान का कोई घर नहीं है आसमान में जहां से हम आते और जाते। ये अच्छे से समझ लो। ये माइथोलॉजी सीरियल देख देख के ना सबके दिमाग में बैठ गया हुआ है कि कोई गोलोक है जहां श्री कृष्ण रहते हैं, हम सारे आत्मा वहां रहते हैं। कोई कहते हैं ब्रह्मलोक में रहते हैं, फिर वहां से उन्होंने हमें यहां भेज दिया धरती पर। और फिर कई ऐसे संप्रदाय चल जाते हैं जो कहते हैं आप हमारे साथ टाई अप कर लीजिए, हमारी डायरेक्ट अप्रोच है ब्रह्मलोक में, मतलब आप हमारा चेला बन जाओ। और फिर हम आपको एक खास तरीका बताएंगे, फिर उससे आप वापिस अपने भगवान के घर पहुंच सकोगे। वो मैप बनाया हुआ है पूरा, वहां क्या क्या होगा, कैसा कैसा होगा। पहले ये होगा, फिर फवारे होंगे, फिर बगीचे होंगे। क्या कल्पना है भगवान। राधे कृष्ण गाते हो, कृष्ण के उपदेश को अगर समझोगे नहीं तो यही बेवकूफी करते रहोगे। भगवान बार बार कहते हैं सर्वभूतों में मैं हूं, हृदय से अर्जुन तिष्ठति, अपने हृदय में देख मैं तो वही हूं। तो एक तो भगवान का कोई घर नहीं है जहां मर के सब चले जाते हैं, ये गलतफहमी छोड़ दीजिए। मालूम क्या होता है, शरीर मरा, क्या हुआ, एक समझो, एक ध्यान से समझो मृत्यु क्या है। आज मृत्यु का पोस्टमार्टम करेंगे। एक मिट्टी का घड़ा हो, उस घड़े में पानी डालें,
वो घड़ा खुले आसमान तले रखें तो सूरज का प्रतिबिंब, एक छोटा सा सूरज उस पानी में बनेगा या नहीं बनेगा? हाँ? जो पानी में सूरज बना है वो असली सूरज नहीं है। पर सोचो 100 घड़े रखे तो 100 सूरज दिखेंगे उनमें, 1000 रखे तो 10 लाख रख दे, 10 करोड़ रख दे, 100 करोड़ घड़े रख दे, तो क्या 100 करोड़ सूर्य के छोटे छोटे प्रतिबिंब इन सब पानी में नहीं पड़ेंगे क्या? बोलो, पड़ेंगे। अब इसको समझो, वो घड़ा मिट्टी का, ये तुम्हारा शरीर भी मिट्टी का। उसमें पानी है, इसमें तुम्हारा मन है जो पानी है। उसमें सूरज की टिक्की जैसा रिफ्लेक्शन आभास पड़ा, ऐसे ही तुम्हारे इस मन में ब्रह्म चेतन का आभास पड़ा। राइट? मृत्यु क्या है? शरीर का घड़ा टूट गया, पर मन तो बचा है ना। सोचो, घड़ा जहां टूटे तुरंत उसी समय उसके पानी को हम दूसरे घड़े में ट्रांसफर कर दें, तो घड़ा तो नया हो गया पर पानी वही पुराना। ऐसे ही मृत्यु में शरीर भी घटित होता है, ये स्थूल शरीर मरता है, पर मन, अब मन में आपके सब शुभ अशुभ कर्म है, पाप पुण्य है। अब ये जो मन है, ये जो इच्छा वासना कर्म किए हैं उसके अनुसार फिर एक नए शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। तो मौत में क्या बदला? मन बदला, इंद्रियां बदली, क्या बदला? सिर्फ शरीर। जीव बदला, वो जैसे सूर्य की आई थी ना वो टिक्की जैसा आभास, ऐसे ही इस शरीर में जो चेतन का आभास है उसी को जीव कहते हैं। तो जीव वही है, मन वही है, इंद्रियां वही है, प्राण वही है, बस शरीर नया मिल जाता। इसमें ना एक महात्मा लोग कहानी कहते, मैं तुम्हें सुनाती हूँ, सुनो। एक आदमी एक गुरुजी का चेला था। जैसे चेले होते, कभी कभी मिल लिए, कभी कभी दर्शन, दुनिया में छाती ठोक के बोले हम फला गुरु के शिष्य, हम फला गुरु के शिष्य। फिर एक दिन चेला मर गया। चेला मरा तो घर वालों को लगा गुरुजी को भी खबर देनी चाहिए, तो रोते पीटते वो गुरुजी के गए, बोले गुरुदेव घर आइए, घर आइए। पिताजी चले गए। गुरुजी सीधे साधे थे, काम कोई था नहीं उनको, वेले होंगे। उन्होंने कहा चलो तुम्हारे घर ही हो आते हैं। पर उन्होंने कहा मर गया? घर वालों को भाई क्या हुआ? खैर गुरुजी आए घर, तो लोग लाश के आसपास पड़े रो रहे हैं। तो इस लड़के की जो माँ है, माने बंदे की जो पत्नी थी, वो रो रो के कहती देखो गुरु महाराज मेरे पतिदेव चले गए, चले गए। कहते माता कहीं नहीं गया, यहीं कहीं है वो। हैं जी, किथे? कहाँ है? कहाँ है? करे अभी रुक, हम बताएंगे तुमको, पर यहीं कहीं है, कहीं नहीं गया वो। कोई 2 महीने बाद गुरुजी आ गए, घर में पधारे। कहते अच्छा बताओ सब ठीक ठाक है? बोले हाँ सब ठीक ठाक है। बोले ये तुम्हारी गाय इतना शोर क्यों कर रही है? कह रही जी उसकी महीना पहले बछिया पैदा हुई ना, तो बछिया दूर बांधी है इसलिए वो रो रही। कहते चला जरा मुझे लेके चलो, कहाँ है बछिया? तो वो बछिया देखी बड़ी जोर से हंसे, बोले यही है, यही है, यही है। आ गया। घर वालों को समझ नहीं आई। यही है वो। अब बच्चिया उस घर में कई साल रही, फिर वो बुढ़ी हो गई, फिर वो मर गई। तो सारे कहते रहे महाराज हमारी तो बच्चिया, भैंस जो हमारी गाय थी, बच्चिया बड़ी होके गाय और उससे इतने साल काटे, अब
5वीं बार बच्चा पैदा करते करते में वो मर गई, चली गई हमारी गाय। महाराज कहते हैं हैं का क्या मतलब हुआ? अरे यही है, कहीं नहीं गई। कुछ महीनों बाद ऐसे ही घूमते घामते आ गए, तो उनके घर में एक कतूरा था, कुत्ती का बच्चा। महाराज ने देखा, बोले वही है। फिर आया, कहां गया? घर से मोह था ना। तो कभी गाय बन के, कभी कुत्ता बन के। तो ऐसे ना महात्मा लोग बड़ी लंबी कहानी सुनाते, पर 2 चीजें कॉमन थी। जब उन्हें बोले वो चले गए तो कहते हैं, और जब उनके आसपास कोई नया जन्म देखे तो बोले वही है। आप सब लोगों की भी कहानी यही है, पर तुम्हारे केस में कोई महात्मा नहीं था जो कहता है और फिर कहता वही है। देखो यहाँ आश्रम में ना बहुत से बच्चे आते हैं, माँ बाप लाते हैं आशीर्वाद के लिए, कभी कभी नाम कहते रख दीजिए। सब बच्चों को देखते हैं तो हमें बहुत सारे वही है वाले भी दिखते, आ गया फिर से। पर सवाल ये है, ये वही नालायकी करेगा जो पहले कर रहा था, कि अब कुछ ठीक भी चलेगा या नहीं? सीमा गुप्ता, रोहिणी, जब सब कुछ भूल कर जैसे ही निर्विचार होते हैं, होश नहीं रहता, नींद आती है, फिर कुछ पता ही नहीं चलता, ऐसे में फिर क्या और कैसे करें कि निर्विचार अवस्था को भी जान सके? देखो होता यह है कि आप निर्विचार की कोशिश करते हैं, ध्यान के लिए बैठते हैं, और बैठे बैठे में 100 में 90 बार या कहूँ मैं 95 बार नींद आ जाती है। तो जब ये ध्यान करते हुए में जो नींद आती है ना, बहुत गहरी आती है। तो कईयों को ऐसा धोखा हो जाता है कि हम तो निर्विचार हो गए, पर निर्विचार नहीं हुए प्यारे। निर्विचार जब होता है तो उसमें बेहोशी नहीं होती। नहीं तो कैसे पता चले कि निर्विचार है? अभी एक विचार ऐसे समझो, पहले मन में 1000 विचार चल रहे थे दुनिया के, फिर ज्यों ज्यों बैठे तो विचार कम हुए, फिर एक वृत्ति बनी शांत वृत्ति, फिर दूसरी भी वृत्ति शांत, फिर तीसरी भी शांत, फिर चौथी भी शांत, फिर 5वीं भी शांत। तो हम इसमें कहेंगे मन शांत हो गया। शांत वृत्ति की कंटिन्यूटी अगर होती रहे तो हम कहेंगे ये मन शांत हो गया। पर 6ठी वृत्ति पति की बन गई, 7वीं भूख लग गई, 8वीं अब उठ जाना चाहिए, 9वीं कुछ खाना भी बनाना है, 10वीं मेरे को तो नहाना था, 11वीं वृत्ति चलो अब उठ ही जाते हैं, बहुत देर हो गई। कंटिन्यूटी ऑफ दैट वन शांत वृत्ति इज नॉट हैपनिंग। अभी विचार उठ रहे हैं, ये जाना। अब विचार नहीं उठ रहे हैं, ये जाना। और फिर कुछ पता ना चला तो लगता है अच्छा ये तो पक्की समाधि हो गई लगता है, पर समाधि हुई या नींद हो गई? हाउ विल यू डिफरेंशिएट दैट? 2 लक्षण। शरीर ढीला नहीं पड़ेगा, गर्दन झुकेगी नहीं, आंख की पुतली हिलेगी नहीं, और श्वास रुक जाएगी। जब ये हुए तो जानो समाधि हुई, नहीं तो ज्यादा समय नींद हो जाती। इसीलिए योग दर्शन कहता है कि जब भी तुम
अब तो पता क्या है, एक तो लोगों को बड़ी गलतफहमी, उन्हें लगता आंख बंद करी मैं साक्षी हूं, मैं साक्षी हूं, मैं साक्षी हूं, मैं साक्षी का ध्यान कर रहा हूं, मैं साक्षी का ध्यान कर रहा हूं। ये जो तुम साक्षी का ध्यान करते हो तो साक्षी ही दृश्य हो गया। ये तो ध्यान कर रहा है मन, कर रहा है वृत्ति के साथ, करण हो गया, और साक्षी हूं ये विषय हो गया। जैसे खुली आंख से कागज देखा तो कागज का ज्ञान हुआ। अब ऐसे लोग कहते हैं मैं दृष्टा हूं, ये मैं जान रहा हूं, ये मैं देख रहा हूं, मैं दृष्टा हूं। कई लिखते हैं हम दृष्टा होने का भाव कर रहे। अरे प्यारे, भावना मन में होती है, तो मन तो दृष्टा नहीं है। हम साक्षी का ध्यान कर रहे तो दो हो गए, एक तुम और एक साक्षी तुम जिसका ध्यान कर रहे हो। मतलब तुमने तो अपने आप को दो बना दिया क्या? बहुत कंफ्यूजन। ये अभी एक मेरे हाथ में आया है ये प्रश्न। वरुण लिखते हैं शरीर के हम दृष्टा है, मन वृत्ति भी जानने में आती है, बुद्धि के अच्छे बुरे निर्णय के भी हम दृष्टा है, निर्विचार चित्त भी जानने में आता है। मैं शरीर और अंतःकरण का दृष्टा हूं, यह प्रतिबिंब है, ऐसा आपने बताया। ये आप गलत समझे प्यारे। इस दृष्टा भाव का जो साक्षी बिंब है, शुद्ध चेतन है, उसे अपना साक्षी स्वभाव में कैसे जगाएं? अब इन्होंने तीन बना दिया। एक मैं जो बिंब है, एक मैं जो प्रतिबिंब है, एक साक्षी जिसका ध्यान करना। आप बिल्कुल नहीं समझे। कैसे देह भाव जगत भाव के उल्टे संस्कारों को मिटाएं, सो कृपया ये हमको बतलाने। देखो अभी ना बात बहुत बारीक है, इसको समझने के लिए थोड़ी एकाग्रता और थोड़ी आपको ध्यान देने की जरूरत है। देह इंद्रिय मन बुद्धि मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं आप बुद्धि से जान रहे हैं या बिना बुद्धि के जान रहे हैं? तो बुद्धि वाली मैं को मैं जानते हुए, बिंब जानते हुए या प्रतिबिंब जानते हुए जान रहे हैं? आभास दृष्ट नहीं है, आभास जिसका है वह दृष्टा है। मैं चैतन, मन और आभास, ये तीन को मिला तो प्रमाता हो गया। और अंतःकरण हटाया, आभास को हटाया, तो यह मैं शुद्ध चेतन हुआ। विचार चंद्रोदय बहुत अच्छे से पढ़िए, कंफ्यूजन मत बनाइए। मैं दृष्टा हूं। अब ये मैं क्या है? सबसे पहले जो बुद्धि में बैठ के समझ रहा है तुम उसको मैं कह रहे हो, या जो बुद्धि में आभासित हुआ है तुम उसको दृष्टा कह रहे हो? समझ बुद्धि से रहा है। बुद्धि तो अपने आप में जड़ है ना। बुद्धि में मुझ चेतन का आभास आया तो बुद्धि जानती है। जैसे बिजली इस पंखे में आई तो पंखा चलता है। तो आप पंखा चलता है कि बिजली चलती है? बिजली। पर सिर्फ बिजली हो और आगे पंखा नहीं हो तो क्या चलेगा? ऐसे ही मन रूपी पंखे में मैं चेतन आया तो मन चलता है। अच्छा, पंखा हम बंद कर दें या पंखा टूट जाए तो क्या बिजली भी टूट जाएगी? ऐसे मन काम करे मैं तब भी हूं, मन काम ना करे मैं तब भी हूं, मन ध्यान में लीन हो जाए
मैं तब भी हूं। मन सुषुप्ति में लीन हो जाता है, मैं तब भी हूं। अब ये जो मैं है, शुद्ध मैं, ये ही दृष्टा है। तो दृष्टा बनाना नहीं है, दृष्टा होना नहीं, दृष्टा तुम हो। पर बुद्धि से मिलके मैं बुद्धि हूं, ये भ्रम हो रहा है। और बुद्धि वाली मैं को दृष्टा मानना, उससे बड़ा भ्रम हो जाएगा। शरीर में नहीं हूं जल्दी समझ आता है, पर मन ही में नहीं हूं ये जल्दी पकड़ में नहीं आता। इसलिए वो मन बुद्धि को दृष्टा बना के बैठ जाते हैं। फिर कहते हैं हम कभी दृष्टा रहते हैं, हम कभी नहीं रहते, कभी हम होते हैं, कभी हम नहीं होते, हम क्या करें। अजीब फसावड़ा हो गया। पुनः पुनः ठीक से श्रवण करने की जरूरत है, तो ये निश्चय बने। तो आभास दृष्टा नहीं है। जैसे घड़े में जो सूर्य का प्रतिबिंब दिखा, वो सूर्य नहीं है, सूर्य तो आकाश में। ऐसे ही इस मन के घड़े में जो चेतन का प्रतिबिंब है, सो प्रतिबिंब साक्षी नहीं है। तो प्रतिबिंब साक्षी नहीं, मन साक्षी नहीं, मन और आभास दोनों को हटा देते हैं, वही साक्षी। वो है, उसे बनाना नहीं। कृतिका गुप्ता, बच्ची का प्रश्न है, मैं 11वीं में पढ़ती हूँ, पढ़ाई करते करते वेदांत और कर्म योग का अभ्यास करूं, कैसे करूं? अरे हो तो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, सहजता से होगा। पढ़ाई भी होगी, नौकरी भी होगी, शादी भी होगी, सब कुछ होगा। वेदांत अपनी जगह पर, क्योंकि वेदांत आपको घर परिवार नहीं छुड़ाता। वेदांत विवेक जगाता है, ज्ञान जगाता है। एक दफे ज्ञान जग गया तो भाई फिर तो जनक की न्यायी मुक्त होकर के चाहे राजा बनो, चाहे याज्ञवल्क्य की तरह टीचर हो जाओ, चाहे वशिष्ठ की तरह पुरोहित हो जाओ, चाहे फिर अर्जुन की तरह क्षत्रिय हो जाओ, नो रिस्ट्रिक्शन। सावित्री भाटिया का प्रश्न है, आई रिसेंटली रिटायर्ड फ्रॉम माई जॉब एंड वेरी एंथुसियास्टिक टू गिव मोर टाइम टू sadhana. I am doing Nishkriya Dhyan and at the very end feel calm and still. When you ask in the end to fold hands and give gratitude to God, I find myself unable to do. Although I am listening and paying gratitude from heart but don't feel like moving my hands or anything. Can you please guide if it's fine to sit quiet for a few more minutes? And it is absolutely fine, Savitri. There is no need to do the external hand folding or bowing of the head. If your heart is filled with gratitude, that is enough. You don't have to do the physical act. But sometimes when you do this, when your system allows you to do this, when you do that bow with love and gratitude, that will really enrich your heart. You will feel so good with that and more joyful. सोनिया खन्ना पूछती हैं कि गृहस्थी को कौन सा मंत्र जप करना चाहिए? मेरे तो कोई गुरु नहीं, आपको बस सुनती हूँ, कृपया बताएं। वैसे मैं गायत्री का जाप करती हूँ कभी कभी। भाई ये जो कभी कभी करते हो उसे रोज करो, और गायत्री बहुत अच्छा। नीलम पूछती हैं कि मैं
मरने से पहले समाधि अनुभव करना चाहती हूँ। मैंने आपको पतंजलि योग सूत्र भी सुने और ये मेरी इच्छा और गहरी हो गई। मैं समय व्यर्थ नहीं करना चाहती हूँ, पर मेरे पति मुझे पागल समझते हैं। जब मैं उनको पूरे समय साधना में जाने का कहती हूँ तो वो मुझे पागल समझते हैं। ऐसे ही है, जो पागल खाने के अंदर रहते हैं, एक वो पागल कह रहा था कि बाहर सारे पागल, हम ही ठीक है, इधर ये सारे पागल हैं। और जो पागल खाने की दीवार के बाहर है, उन्हें लगता है जो इस दीवार के अंदर हैं वो सब पागल। एक पैसे के पीछे 16-16 घंटे काम करे, वो पागल है या नहीं? और किसी जरूरत के लिए नहीं काम कर रहा है, ताकि गाड़ी बड़ी ले सके, बंगला बड़ा ले सके। हाँ, जो पैसे के लिए बेईमानी रिश्वतखोरी करे, देश से गद्दारी करे, क्या वो पागल नहीं है? क्या है? तो हम लोग किसको पागल कहें? बहुत लोग संतों को पागल कहते, लो इतनी सुंदर दुनिया छोड़ के बस राम राम कर लोगे और कुछ नहीं करोगे। उन्हें लगता है हम पागल, हमें लगता है तुम पागल। तो आई थिंक सो पागल इज ए वेरी जेनरिक टर्म। एक छोटे पागल है, एक बड़े पागल है, ऐसे कह लो। एक पागल वो है जो दुनिया के पीछे भाग रहा है, और एक पागल वो है जिसने, देखो पंजाबी में गल मतलब होता है बात। गल मतलब क्या होता है? बात। जैसे ना क्या बात है, पंजाबी में कहेंगे की गल है, राइट? हिंदी में होगा क्या बात है, अंग्रेजी में कहेंगे व्हाट्स द मैटर, पंजाब वाले कहेंगे की गल है। अरे उसका एक और भी शॉर्ट फॉर्म है, वह किदा, ये उसका भी शॉर्ट फॉर्म है किदा। किसी ने कहा किदा, जवाब देने वाले कहे ओवी किदा, ओवी ओवी मतलब जैसे थे वैसे। गल माने बात। तो पागल का अर्थ क्या हो गया? जिसने असली बात को पा लिया वो पागल, और जिसने असली बात नहीं समझी वो महापागल है। हमारे एक संत इसका एक और अर्थ करते थे। गल, अब देखो फिर से पंजाबी भाषा की ब्यूटी आप देखो, गल गले को भी कहते हैं। तो पागल, जो ईश्वर के गले में पड़ गया वो पागल, और जो संसार के पीछे जाए वो महापागल। पागल दोनों। चूज विच पागल यू वांट टू बी। ईश्वर के लिए पागल कि दुनिया के लिए पागल? क्योंकि दोनों को एक दूसरे को देख के पागल ही कहते, तू पागल, वो कहेगा तू पागल। आश्रम में पूछते हैं नीलम क्या आपको आके मिल सकते हैं? भाई यहां वीजा नहीं लगता, एनीबडी कैन कम, व्हेन आई एम हियर देन यू कैन कम। Varun Bateja, as you discussed before in some of your previous sessions, that there is a great impact of swaras in our life and we should work according to the movement of our swaras. So the question is, how can we change our swaras at our own will? That is from Chandra to Surya or Surya to Chandra. Varun, that can be done very easily, but for that you'll have to learn the technique. Whenever you meet me in person, then I'll teach you how to switch the swaras. It's not very difficult as such.
अंजू मेहता का प्रश्न है, काम की जगह पे प्रयास करते हैं कि ईमानदारी से काम भी करें, पर हम सजग नहीं रह सकते, ध्यान श्वास पे नहीं रहता, ऐसे में श्वास गहरी भी नहीं कर सकते, तो कैसे हम 6-7 घंटे काम की जगह पर बिताएं कि वो उपयोगी हो सके? ये तो पागल वाली बात हो गई। अभी ऐसे समझो, जैसे तुम स्त्री हो तो स्त्री रहोगे, ऑफिस जाओ, बाजार जाओ, कहीं जाओ, उसमें चेंज, जेंडर तो चेंज नहीं हो जाएगा। ऐसे ही मैं दृष्टा हूं तो हूं, घर रहूं, बाहर रहूं, कहीं रहूं। हाँ, जब मन ये भूल जाएगा कि मैं दृष्टा स्वरूप हूं, तो फिर तुम तमाशा देखोगे नहीं, फिर तुम खुद तमाशा हो जाओगे। स्वामी निर्मल जी महाराज ये शेर कहा करते थे, बाजार में निकला हूं, खरीदार नहीं हूं, तमाशा देखता हूं, तमाशावार नहीं हूं। कि तमाशे को मैं देखता हूं, खुद तमाशा नहीं बन जाऊंगा मैं। इतनी होश अब है, इस दुनिया के बाजार में निकला हूं, खूब रौनक देखता हूं, पर यहां जो सामान बिकता है ना, वो लेने की इच्छा नहीं रखता हूं मैं। तो ये निश्चय, अपने स्वरूप का निश्चय बना रहना चाहिए। बाकी श्वास नहीं याद रहती है, तो ये तो मन के एकाग्रता की कमी है। अब वो जितनी जितनी साधेंगे उतनी उतनी बन जाएगी। इसलिए मैं समझती हूं, जैसे आप सुबह नहाते हैं ना एक बार, तो ताजगी बनी रहती है शाम तक, शाम को फिर नहाना पड़ सकता है। ऐसे ही जब आप साधना करते हैं तब इतने अच्छे से करिए कि उसकी महक दिन भर चलती रहे। नवरात्रि चल रही है, हाँ, यहाँ आश्रम में सुबह और शाम दोनों समय महिषासुर मर्दनी स्तोत्र, दुर्गा 32 नामावली, शतनाम और आरती, ये 4 जो है वो पाठ चलते। अब जो यहां सुबह आके बैठेगा वो ही उसके आनंद को समझ सकता है। दिन बदल रहे हैं, शरद ऋतु आ रही है ना, तो अंधेरा अभी होता है। जब तक मंदिर पहुंचते हैं तो अभी अंधेरा होता है, और फिर पाठ चलते चलते में धीरे धीरे रोशनी आती है, धीरे धीरे रात दिन में बदल जाती है। वो जो ब्रह्म मुहूर्त है वो दिन में बदलता है। चिड़ियाँ चहक रही होती हैं, हवा थोड़ी सी नमी ली हुए ठंडी ठंडी चलती है। और ऐसे में जब आप दुर्गा अर्थात सच्चिदानंद, दुर्ग मतलब किला, संसार के किले का जो आधार है उसी ब्रह्म को दुर्गा कहेंगे। तो एक है उसका निराकार स्वरूप, वो तो ब्रह्म रूप हो गया, और फिर एक है उसका बाहरी रूप। अब उस बाहरी रूप में वो जहां जहां जिस जिस रूप में भी प्रगति, लक्ष्मी हो, सरस्वती हो, भद्रकाली हो, काली हो, चंडी हो, कात्यायनी हो, चंद्रघंटा हो, दुर्गा हो, अन्नपूर्णा हो, कुष्मांडा हो, कात्यायनी हो, स्कंद माता हो, और जब वो तपस्विनी थी, अपर्णा, भोजन ग्रहण नहीं किया जिसने, पवन को ही जिसने आहार बनाया, ऐसी तपस्विनी अपर्णा, शैलपुत्री, दुर्गा, आद्या, जया, उनके विभिन्न नाम से उनको स्मरण करते। अब क्या आनंद है उसका। अब ये आनंद वही भोगेगा ना जो आके बैठेगा उसमें। अब सुबह आपकी ऐसी सुंदर निकले और शाम सूर्यास्त के बाद फिर से रिपीट, तो मस्ती नहीं रहेगी तो और क्या रहेगा। ये 9 दिन 8 दिन रहे उपवास में रहे पूरा तो बहुत अच्छा, नहीं रहे तो दूध फल खाए, मतलब खाने पीने पर ध्यान मत दो, साधनों पर दो, चीजों के पीछे मत भागो,
थोड़ा टिको, थोड़ा बैठो, थोड़ा स्मरण करो, थोड़ा जप करो। और आपने ये सुबह सुबह आनंद कर लिया है, और अगर ये आनंद रोज सुबह आप लेते हैं तो इसका मतलब रोज शाम तक एक मस्ती सी तो रहनी चाहिए ना। बाकी व्यवहार जब करेंगे थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो इतनी फिक्र नहीं करनी चाहिए। Priyanka said, I wanted to understand the significance of Mahalaya Amavasya and what sadhana can we do on this particular day. Please throw some light. Mahalaya is meaning that Laya means to dissolve. Mahalaya means the big dissolve. Actual Mahalaya happens only then when you dissolve your dark ignorance night and you realize the one absolute omniscient existence. So the true Mahalaya happens when the Samadhi occurs. In this, when the nature's manifested world is seen and enjoyed, that's one stage. And then the whole universe is just an illusion. And it all dissolves in your pure consciousness. That is called the true Mahalaya. It's an amazing thing. What sadhana can you do? The ultimate would be the Brahma Vidya, the realization of Tattvamasi, to realize that you yourself are the Satchidananda. And then this whole universe is just a projection of your own mind. Mahalaya has happened. वीनस पूछती है अम्बाला से, मुझे दुख इस बात का है कि सुनते तो हैं संसार प्रतीति मात्र है, पर जब परिस्थिति प्रतिकूल होती है तो कुछ याद नहीं रहता। स्वप्न में भी ऐसी अवस्था होती है, जागृत में मन की हालत बिल्कुल अच्छी नहीं। इससे ये एहसास है कि मन में बड़ा डर है, स्वयं के शरीर से आसक्ति भी बहुत है। इस व्यथा का निवारण कैसे हो सो बताइए। फिर मैं पहले ही आज शुरू में ये बात कह चुकी हूँ, जब तक देह से मैं मेरापन है तब तक भय रहेगा। अपने लिए हो तो भी, दूसरों के लिए हो तो भी, परिवार के लिए हो तो भी। और तुम्हारे सामने अगर तुम्हारा कोई प्रिय मर गया, तुम भी आधे साथ में मर जाते हो। पर मैं फिर कहती हूँ, कोई नहीं मरता किसी के लिए। कबीर साहब का बड़ा अच्छा पद है जिसमें वो पूरा उन्होंने वर्णन दिया कि पत्नी 6 महीने रोएगी, भाई 1 महीने रोएगा, माँ साल भर रोएगी, उसके बाद ठीक है। फिर जो मरा उसकी फोटो टंगी रह जाती है। और लोग कहते हैं अरे भाई हम थोड़ी, अब मरते के साथ थोड़ी मरा जाता है, वो गया, अब तुम अपनी जिंदगी जियो। उसे कितना दुख होगा अगर ऐसे तुम रोते रहोगे। अंदर से वो भी तो रोना नहीं चाह रहा होता। तो ऐसी बात सुन के कहते हैं हाँ हाँ अब मैं बिल्कुल नहीं रोऊंगी। रो रो के थक जाता है। हमारा मन दुख नहीं चाहता है, किसी का भी मन दुख नहीं चाहता। पर जब दुख सिर पे पड़ जाता है तब क्या करो? उफ, छाती कूट कूट रोता है आदमी। पर कितने दिन? एक स्त्री का पुत्र मरा, बड़ा रोए अपने गुरु के पास जाके। गुरु ने उसको कहा अच्छा मुझे एक बात बताओ कि आज तुम्हें जितना दुख है 2 साल बाद भी इतना ही होगा क्या? सोच के बता। थी तो वो भी सत्संगी। कहती महाराज पता नहीं। मैंने कहते सोच के बता। कहती जी उतना तो नहीं रहेगा। कह रहे तो जब 2 साल बाद उतना नहीं रहेगा
तो अभी छुट्टी कर ले, उतना नहीं रहेगा, अभी नहीं उतना रहेगा। घाव नया लगता है, ज्यादा दुख देता है, पर जब घाव धीरे धीरे सूख जाता है तो फिर भरी जाता है। तो दुनिया में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, ना दुख ना सुख। इसलिए जब सुख आए तो ज्यादा खुश मत हो ना, और जब दुख आए तो ज्यादा दुखी नहीं होना। टेम्परेरी वो होता है ना, सरकारी जॉब टेम्परेरी मिल जाती है। अभी एक मेरे को लड़की बता रही थी कि वो लेक्चरर थी एक जगह, फिर मैंने पूछा कि अब कब ज्वाइन कर रही, करी नहीं जी वो तो खत्म हो गया। मैं क्यों? करी जी टेम्परेरी जॉब थी। मैं अच्छा, तो जिसकी टेम्परेरी जॉब लगी होती है ना, तो उसे पता होता है ना कि तो जानी जानी, इसलिए वो ज्यादा दुखी नहीं होते। तो ये दुनिया भी ना क्या है? परमानेंट है ना। ये दुनिया क्या है? परमानेंट। और सबके शरीर यहां क्या है? पक्के। और सारा संसार क्या है? अविनाशी है ना। देखो कितने ज्ञानी हो गए, बताओ। मुझे कह रहे नहीं, हाँ मुझे तो मालूम ही नहीं था, आज ही तो पता चला हमें। हाँ? शिवानी भारद्वाज, हमको पता है ये संसार माया है, फिर भी हम अपने रिश्तों में अंतिम समय तक क्यों फंसे रहते हैं? क्योंकि हम उसे पक्का समझते। अगर पक्का ना समझें तो उसको पक्का बनाने की कोशिश करें क्या? मुश्किल ये है, टेम्पररी है ये हम सुनते हैं, पर ये हम मानते नहीं हैं। एक और प्रश्न आया आज, तो लाइन लग के एक से ही प्रश्न हो रहा है। सचिन शर्मा पूछते हैं, हाउ कैन वी मेक करेक्ट डिसीजंस फॉर आवर लाइफ नोइंग एवरीथिंग इज जस्ट अ मेयर थॉट? व्हेन इट इज अ मेयर थॉट, why should it bother it's correct or not correct? I am reminded of a Sikh gentleman who was driving me from London airport to his house where I was supposed to stay. He and his friends were sitting on the front seat, I was at the back, and those days no navigation. So these guys are driving, this guy is driving, and they are very, chuddy friends. Got it? लंगोटिया यार, they were chuddy friends, underwear friends. So the driving Sardarji's name was Pritam Singh, and his friend I think so was Satwant or something, and he said, the driving guy said, should we go straight or should we go right? And I'm looking at them. What? They don't know how to go. And Satwan said, we can go straight also and we can take right also. He was conductor in the local government bus service, the tourist buses. So he said, okay, we'll take right. They took right, and after a while, England has a lot of roundabouts, and you have to decide which way to go. And then again, should we go straight or should we go left? He said, we can go left also, and we can go straight also. He said, okay, we take left. They took left.
And I am wondering, it's almost 1 hour and they are doing this, which way to go, this is right and that's also right, this is right and that's also right. I had to say this. I said, Pritam Singh ji, do you really know where your house is? You see, we are going round and round and round, and it seemed to me that again and again we were coming back to that same place, from this way or that way. So we go straight, then we come back, then we go straight, then we go right, then again he took us back, then again we took right. And then finally they hit a right road, which was to go next 30 kilometers straight. And I was relieved, finally we will reach now home after good 2.5 hours. Journey was of 35 minutes. Next day, when we had to go to the hall for satsang, this nonsense again started. Should we go straight? Should we go right? Should we go straight? Again I'm sitting like, what's happening? Anyhow, we reached. Second day, I drove with somebody else. I said, Pritam Singh ji, this time you follow the car. He said, but my car is Rolls Royce. I said, no problem. It's Rolls Royce, but I'll sit in another car, because in Rolls Royce I'm lost and I don't reach in time. So today you follow. So that's. Then third day, he said, what? I said, today I sit with you. In front, I'll guide you. No left, right. I'll let you know which way to go. And he said, that's all right. Don't be too serious about life, but be very serious about it. श्वेता शर्मा, ज्ञान का आधार क्या है? संसार की विविधता बढ़ती कैसे जाती है? शिव कौन है? शिव माने ब्रह्मा, और शिव का एक दूसरा अर्थ शंकर भी है। शंकर है वो देव, वह योगी, वो महायोगी जो आदि और अंत रहित है, और जो वो एक शक्ति है जिसे हम कहेंगे जो विध्वंस और नाश और मृत्यु की शक्ति है। और यहाँ नाश और उत्पत्ति का क्रम हमेशा चलता रहता है, और आदमी जीवन से ज्यादा मृत्यु से भयभीत होता है। इसलिए इस देश में सबसे ज्यादा उपासना शिव की हुई, विष्णु से भी ज्यादा। विष्णु की पूजा पद्धति थोड़ी मुश्किल भी होती है, सात्विकता और सब नियम है। शिव की उपासना में सरलता है, और शिव मृत्यु और भय के देव हैं, तमोगुण के देव हैं, इसलिए योगियों के पसंदीदा है। क्यों? जैसे वो समाधि में है, ऐसे आप समाधि तक पहुंचते हैं, मृत्यु के भय से मुक्त होते हैं। तो निर्गुण और सरगुण से शिव और शंकर का यह भेद हो जाता है, साकार और निराकार से यह भेद हो जाता है। पर याद रहे, जहां ही हम निराकार कहते हैं तो उसका नाम दुर्गा भी हो सकता है, शिव भी हो सकता है, वाहिगुरु भी हो सकता है। आप जो नाम देना चाहो वो दे सकते हो, अस्तित्व एक ही है। पर शंकर वह शक्ति है जो आदि भौतिक भी है, आध्यात्मिक भी है और दैविक भी है। ज्ञान का आधार क्या है? ज्ञान का आधार सत्य ही है। और ज्ञान का क्या आधार होगा प्यारे? हमें मान लीजिए किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाना हो, तो जाने के बहुत से माध्यम हो सकते हैं। ऐसे ही बिखरे हुए मन को एकाग्र करने के लिए भिन्न भिन्न मंत्रों का सहारा लिया जा सकता है। अनेक प्राणायामों के द्वारा भी मन को एकाग्र किया जा सकता है। पर अज्ञान से निवृत्ति सिर्फ ज्ञान से होती है।
सो मंत्र चाहे कोई भी हो, वैदिक हो या श्री गुरु नानक देव जैसे अवतारी पुरुष, ब्रह्मवेत्ता, जो स्वयं परमात्मा का स्वरूप है, सो उन शास्त्रोक्त मंत्रों के साथ शास्त्रोक्त तरीके से साधना करे। मन ठहरते ठहरते ठहरता है, पर याद रहे विषय वासना पुरानी है ना मन में, इसलिए जल्दी जाती नहीं। दुनिया का बड़ा अभ्यास है, साधना का उतना अभ्यास भी नहीं है ना, इसीलिए जरूरत है ज्यादा समय और बार बार गुरु के सन्मुख जाए, सन्मुख बैठे, सुने। जो सुने, देखिए आप टीवी में भी हमको देख सकते हैं, आप सामने भी मुझे अभी देख रहे हैं, दोनों में क्या फर्क है आपको मालूम? टीवी में रोटी देखो तो पेट थोड़ी भर जाएगा, बल्कि भूख ज्यादा लग जाएगी। तो हम टीवी में इसलिए आते हैं कि टीवी में देख के तुम्हारे मन में भूख और ज्यादा बढ़े। सन्मुख जाना है, अभ्यास करना है। अब देखो, हमारे शरीर अलग, हमारे मन अलग, हमारी बुद्धि अलग, सब अलग, पर आत्म स्वरूप में एक ही चेतन है। आत्म स्वरूप में आप सच्चिदानंद है, और अनेक सच्चिदानंद नहीं है, एक ही है। मैं अलग अलग है क्योंकि मन अलग अलग है, पर चेतन अलग अलग नहीं है, चेतन एक ही है। उसी व्यापक चेतन को हम ब्रह्म कहें, परमात्मा कहें, निर्गुण निराकार कहें, सतनाम कहें, वाहेगुरु कहें, परब्रह्म कहें, दुर्गा कहें, शिव कहें, राम कहें। नाम में भेद नहीं है, पर याद रहे इन नामों को करने की साधना में भेद होता है। That's the difference. जो परमात्मा को एक देशी मानते हैं, उनके पास अभी अपना ही ज्ञान पूरा नहीं है। परमात्मा वही है जो व्यापक है, परमात्मा वही है जो सत्य है, परमात्मा वही है जो चैतन्य है, परमात्मा वही है जो आनंद है। तो जो सच्चित आनंद व्यापक है, हम उसको परमात्मा कहते हैं। जो किसी एक लोक में दूर कहीं जाके बैठ गया है, हम उसको परमात्मा नहीं कहते। और वही परमात्मा मेरे ही भीतर, तो अपने अंदर ढूंढो ना, कहाँ है वो? दिल में है, शरीर में है, कि मन में है, कि तुम में है? तो ढूंढना पड़ेगा ना, ढूंढना ही तो पड़ेगा ना। और उससे बड़ा प्रश्न, ये ढूंढने वाला कौन है, उसको भी ढूंढना पड़ेगा। तुम कौन हो? और सच ये है, जिस दिन ये क्लियर हो गया कि मैं कौन हूं, उस दिन ये भी क्लियर हो जाएगा कि परमात्मा कौन है। ये भी स्पष्ट हो जाएगा। पर एक बात पक्की है, मेरे ही भीतर, बाहर भी भीतर भी, जैसे आकाश इस हॉल के भीतर भी, हॉल के बाहर भी, ऐसे ब्रह्म मेरे भीतर भी, बाहर भी। और भीतर बाहर सिर्फ एक कल्पना है, आंख का धोखा है और कुछ भी नहीं। जिस हवा में सांस ले रहे हो, वो हवा अनेक है कि एक?
और सबके शरीर वही पंच तत्व से बने हैं, तो एक ही हुए कि अनेक। पर इस एकत्व की बात सबको समझ नहीं आती है, ये मजहबी लोगों को समझ नहीं आती है, अपने मजहब का अभिमान करने वालों को समझ नहीं आती है। ये उसी को समझ आएगी जो उपनिषदिक ज्ञान को श्रवण करेगा। तो आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि आप उस देश में जन्मे हैं जहां उपनिषदें जन्मी हैं, और आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि आप उसी उपनिषदिक ज्ञान को इस समय भी सुन रहे हैं। यही औपनिषदिक ज्ञान अज्ञान को दूर करके तथा कथित में कहूं तो परमात्मा की प्राप्ति करा देगा। वैसे परमात्मा तो प्राप्त ही है, वो कभी बिछड़ा नहीं, कभी मुझसे अलग हुआ ही नहीं, हो सकता भी नहीं। तभी वो शब्द गाया ना हमने, कंठ लाए अवगुण सब मेटे, अपने गले लगा के रखता है हमेशा और मेरे सारे अवगुण दूर कर देता है। दयाल पुरख बख्शंद, वो इतना बख्शिश करने वाला है। हमारा अगर संबंध है तो सिर्फ परमात्मा से, बाकी तो सब टेम्परेरी। क्या है? अभी एक पतिदेव, एक पुरुष कहीं जा रहा था, साथ में उसकी पत्नी भी थी, मित्र मिले पहली बार, बड़े देर बाद मिले, बचपन के मित्र थे, अभी मिले जवानी में। कैसा है? करे बढ़िया। भाई ये कौन? बोले ये मेरी टेम्पररी पत्नी। वो बात सच कह रहे कि झूठ, पर जूता पड़ेगा, क्योंकि उसको समझ नहीं आएगा ना, जो सामने खड़ा है उसको समझ नहीं आएगा ना कि क्या कहना चाह रहा है। टेम्पररी है, सब कुछ टेम्पररी है। एक पत्र आया मुझे, बोले हमारे पिताजी मर गए, हम तो अनाथ हो गए। मैंने कहा एक हड्डी मांस के शरीर को बाप मानेगा तब तो तू पक्का अनाथ हो गया, रो छाती कूट कूट। पर बाप तो तेरा परमात्मा है, अगर तू उसको नहीं देखेगा तो दुख दूर नहीं होगा। और परमात्मा का ही मैं पुत्र हूं, अगर यह बात भी समझ लग जाए तो बोलो हम अनाथ कब होंगे? हैं? किस समय, किस जगह, किस वक्त, किस काल में? किसी काल में नहीं, किसी वक्त में नहीं, किसी देश में नहीं। आज आपको जो नया शब्द हुआ है, क्योंकि अभी भी कई लोगों के पास शायद ऐप नहीं है, ऐप में तो रिलीज कर भी दिया अमृतवर्षा ऐप में, तो जिनके पास नहीं है वो आज अपना करा लेना, ऑन करा लेना। अभी किया था, जो मांगे ठाकर अपने ते सोई सोई देवे। और अब अगला जो मैं करने जा रही हूं वो बहुत 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 प्यारा है, और वो है जिथे हो जाई तू सबनी ताई। मैं जहां जाऊं तुम वहीं हो, संग हो, साथ हो मेरे। तू मुझे छोड़ता ही नहीं, मैं छोड़ना चाहूं तो भी नहीं छोड़ता, तू तो छोड़ ही नहीं सकता मुझे। क्या ये बात याद रहे तो तुम कमजोर रह सकते हो? बोलो। डरी हुई खिसियाई बिल्ली हो सकते हो तो। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने इसीलिए कहा था मैं सिंह बनाता हूं। क्यों? परमात्मा सदा तुम्हारे अंग संग सहाय, किससे डरो? कैसे कैसे शेर पैदा किए फिर। ये याद रहे तो तुम सिंह हो, शेर हो, और ये बात ना याद रहे तो फिर बकरी हो। मैंने ये बनाया, मेरा ये घर है, मेरे बच्चे हैं, मैं इतना पढ़ा हूं, मेरे पास इतना पैसा है, मेरा ये है, मेरा वो है, मैं ये, मैं वो, मैं ये, मैं वो, मैं ये, मैं बकरी गर्दन कटेगी। गुरु ने कहा सिंह बन के जी, बकरे बन के मत जी।
बकरे मत बनो, सिंह बनो, शेर बनो। शेर कौन बनेगा? जो परमात्मा के अविनाशी पने को याद रखता है और परमात्मा मेरे भीतर बाहर है और मैं परमात्मा का ही हूं, जिसे ये याद रहता है, वो सिंह है, असली सिंह है। आज के लिए इतना ही। आप सबको बहुत प्यार।